1 लाख रुपया में बिहार के भीतर कहीं भी ज़मीन लेने जाए बसने के लिए गांव के पास तो नहीं मिलेगा। इसलिए सरकार को जिस ज़मीन पर जो बसे हुए हैं, इस रिपोर्ट से साफ हो गई है कि कौन किस ज़मीन पर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति क्या है। प्राइवेट क्षेत्रों में भी जो नौकरियां हैं उसमें भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और हमारे साथ बातचीत करने के लिए CPI-ML के विधायक अमरजीत कुशवाहा हैं। सर, कल परसों कैबिनेट से पास करा दिया गया 50% की सीमा बढ़ाकर 65% कर दिया गया। इस पर CPI-ML के विधायक अमरजीत कुशवाहा का क्या कहना है? सबसे पहले तो सरकार ने जो जातीय गणना कराई और जातीय गणना से जो तस्वीर उभर करके सामने आया बिहार का, जातियों की तस्वीर और विभिन्न जातियों की आर्थिक स्थिति की तस्वीर भी सामने आई है, और उसके आधार पर बिहार सरकार ने जो नया निर्णय लिया है, कुछ नीति तय की है, आरक्षण बढ़ाने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये इसकी जितनी भी स्वागत की जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और यही कारण है कि जब ये बिल जो है पेश किया गया तो पूरे सदन के भीतर तो समर्थन रहा ही पक्ष का, लेकिन विपक्षी जो लोग थे वो भी मजबूरी में समर्थन किए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है उसके मुख्य संचालक है मोहन भागवत, जो RSS के हैं। वो हमेशा आरक्षण को समाप्त करने के दिशा में बोलते रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि बिहार में या देश में पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण मिले। यही सच्चाई है, लेकिन राजनीति के तहत उनको हिम्मत नहीं हुआ विरोध करने का। ये जो आया है बैकफुट पर भाजपा चली गई है, और इसीलिए भाजपा ने भी मजबूरी में समर्थन किया। तो निश्चित है कि समर्थन अगर कोई किया है तो उसका हम स्वागत करते हैं, और ये बिहार के विकास के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, ऐतिहासिक दिन था। बिहार इससे आगे बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने, भाकपा माले के लोगों ने कहा कि बिहार में बहुत सारे और भी आंकड़े सामने लाने की ज़रूरत है कि बिहार में किस जाति के पास कितने ज़मीन है। इससे लोगों की और ही स्थिति स्पष्ट हो जाती, और तब इसके आधार पर नीति बनाने में ज़्यादा फ़ायदा होता। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि भारी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। अब उनको 1 लाख रुपया का मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया। 60,000 पहले मिलता था, 40,000 और बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि भाई 1 लाख रुपया उनको दिया जाएगा, लेकिन सच यही है कि 1 लाख रुपया में बिहार के भीतर कहीं भी ज़मीन लेने जाए बसने के लिए गांव के पास तो नहीं मिलेगा। तो उतने ज़मीन से तो 5 डिसमिल ज़मीन नहीं मिलता होता उतने पैसे से। इसलिए सरकार को जिस ज़मीन पर जो बसे हुए हैं, इस रिपोर्ट से साफ हो गई है कि कौन किस ज़मीन पर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति क्या है। तो निश्चित तौर पे उस ज़मीन का तुरंत सरकार को पर्चा दे देना चाहिए, वो चाहे किसी किस्म की ज़मीन हो, ये गारंटी हो जाता। और इसके बाद इसकी कीमत जो तय कर रहे हैं ज़मीन खरीदने के मामले में, तो निश्चित तौर पे उसको और बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे अपना स्टैंड है कि बढ़ जाना चाहिए, लेकिन जो कुछ कदम सरकार ने किया है वो भी कम नहीं है, उसका स्वागत हम करते हैं। उसको रखते हुए और बढ़ाने की मांग करते हैं इस मामले में भी। दूसरी बात कि प्राइवेट क्षेत्रों में भी जो नौकरियां हैं उसमें भी आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। और हम लोगों ने देखा कि शिक्षक बहाली में 1,72,000 सीटें वैकेंट थी जिस पर बहाली होना था। मैंने 1,72,000 की घोषणा हुई थी, या कुछ नियर अबाउट इसी की घोषणा हुई थी, लेकिन लगभग 50,000 सीट खाली रह गया। तो इसके वजह क्या है? इसके वजह में अगर हम लोग जा रहे हैं तो रिपोर्ट आ रहा है सामने उभर करके कि अभी भी जो आरक्षण का सीट है उस पर लोग नहीं मिल पाए, संख्या नहीं मिल पाई, जिसके वजह से उन सीट खाली रह गए। तो सिर्फ आरक्षण दे देने से, चाहे 100% भी दे दीजिए, अगर बिहार में या देश भर में नौकरियों की स्थिति में सुधार ना हो, माने नौकरियों की संख्या ना बढ़े
और दूसरी बात ये भी है कि शिक्षा का स्तर में भी विकास ना हो। तो हम लोग का तो ये भी मांग है कि जो आंकड़े आए हैं उसके आधार को बनाते हुए बिहार में कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट तक शिक्षा को मुफ्त कर दिया जाए और एक तरीके की शिक्षा व्यवस्था सबको दिया जाए। जितने सरकारी स्कूल है सब में शिक्षा फ्री कर दिया जाए ताकि गरीब का बच्चा भी पढ़ सके। दूसरी बात कि स्कूलों को स्टेटस भी इस रूप में हो कि आकर्षक भी हो, देखने में अच्छा लगे, ताकि बच्चे आकर्षित होकर उन स्कूलों में जाएं। अभी सरकारी स्कूलों में इसलिए नहीं जाते हैं कि सरकारी स्कूल में जाना लोग हीन समझता है। तो ये माहौल बनाना होगा कि सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से ख़राब नहीं है, प्राइवेट का स्तर बढ़ गया, सरकारी का स्तर भी बढ़े, सरकारी स्कूलों का देखने में भी माहौल बदले, तो पढ़ेंगे लिखेंगे तब तो जा कर के जो आरक्षित सीट है उसको भी कब्जा करेंगे, उसको जगह को भरेंगे। इसलिए अभी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन जो कुछ आया है स्वागत योग्य है, स्वागत ही नहीं बस इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और विपक्षी ताकतों को पेट में दर्द हुआ है, भले ही ऊपर से स्वीकार कर लिया है, लेकिन पेट में दर्द है और यही कारण है कि छोटे मोटे बयानों को लेकर के उसको लोग तूल दे रहे हैं। आप सुन रहे थे सीपीआई एमएल के विधायक अमरजीत कुशवाहा को। इन्होंने कहा सीपीआई एमएल के जितने भी लोग हैं, विधायक हैं, ये जो आरक्षण बिल नीतीश कुमार ने जो कैबिनेट से जो प्रस्ताव पास किया है, ये हम लोग पूरा सब कोई मिलकर सीपीआई एमएल के जितने भी लोग हैं हम लोग स्वागत करते हैं। और जो विपक्ष जो समर्थन किया है उसकी पेट में दर्द है, वो मजबूरी में इसे स्वागत किया है। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी।